हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है, जो कि अपने राजस्थान जेईएन में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। अब अपना राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कुछ ही टॉपिक्स अपने बचे हैं, तो अपन ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपना एक पार्ट 37 अपलोड हो रहा है। इससे ऑलरेडी 36 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे दोस्तों। राजस्थान जीएस जीके जेईएन करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट को आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो उसी प्लेलिस्ट से स्टूडेंट पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे जलवायु। अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था कल वाले वीडियो में, राजस्थान के जो जलवायु है वो पढ़ा था। तो राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन ने कल जो बात करूं, अपन ने क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले जलवायु क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब पढ़ा बेसिक। फिर अपन ने जलवायु को 5 जलवायु प्रदेशों में जो विभाजित किया गया है उसके अकॉर्डिंग बात की। तो पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस तरीके से पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज, हेडिंग डालिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो दोस्तों एक जियो साइंटिस्ट है, दैट इज, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम था? व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया कि जो जलवायु थी, है ना, इस जलवायु को, राजस्थान की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जलवायु को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। कितनों में? 5 विभागों में विभाजित किया, A B C D E, है ना। और इन्होंने क्या, किसको आधार माना? इन्होंने आधार माना वनस्पति को। 5 जो वनस्पतियां हैं और या फिर मंडल, उनको आधार मान के इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। ABCD, जैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, इस तरीके से इन्होंने 5 जलवायु या मंडलों में इसका विभाजन किया। देखिए ऐसे क्या बेस माना? जो अपने 5 वनस्पति या मंडल हैं, उस बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया। ए क्या माना इन्होंने? ए को बोला इन्होंने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। समझ में आई बात? पहला इन्होंने डिवाइड किया, दैट इज ए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये तो इन्होंने डिवाइड किया ए को। फिर इन्होंने बी बनाया। बी को क्या बोला इन्होंने? उष्ण कटिबंधीय, यहां पे आर्द्र जलवायु लिया, तो यहां पे लिया शुष्क जलवायु प्रदेश। ये बात हो गई, बी इन्होंने लिया। फिर सी की बात करें तो सी लिया इन्होंने दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, दैट इज सी। ये तो बात हो गई सी की। फिर डी लिया इन्होंने शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये डी लिया इन्होंने, क्या लिया?
अब ले लिया शीत वाला, मतलब सर्दियों वाला जलवायु प्रदेश की, भाई सर्दियाँ, ये तो ह्यूमिडिटी वाला हो गया, ये डेजर्ट वाला हो गया, ये आर्द्र जलवायु वाला हो गया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग शीतोष्ण, और फिर ई लिया इन्होंने जो पोलर रीजन्स है, दैट इज ध्रुव, है ना, जहाँ काफ़ी सर्दी वगैरह रहती है पोलर रीजन्स पे, 6 महीने दिन 6 महीने रात, जलवायु प्रदेश। तो इस तरीके से इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया पूरे विश्व की जलवायु को, अलग अलग, है ना, ठीक है। एक मिनट, तो ये आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने क्या किया, कुछ टर्म्स का यूज़ किया, मतलब जैसे ABCD, तो इन्होंने कुछ टर्म्स का यूज़ लिया, एस डब्लू, कैपिटल एस कैपिटल डब्लू, स्मॉल एच स्मॉल डब्लू स्मॉल जी, इस तरीके से इनका कुछ इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की। और क्या की इन्होंने, जैसे मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, मतलब जो सूखे प्रदेश हैं वहाँ पे इन्होंने 2 टर्म यूज़ किए, दैट इज फर्स्ट वन इज कैपिटल एस एंड सेकेंड वन इज कैपिटल डब्लू, है ना। अब देखिए एस और डब्लू, डब्लू का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां पे इन्होंने जो एस है, एस को आप इस तरीके से याद सकते हैं, समर, समर में क्या होगा, एक तरीके से गर्मी पड़ेगी, तो इसको क्या बोल देंगे, अर्ध शुष्क, समझना है। एस का कैसे याद रखो, एस से समर और समर से ये लीजिए, ठीक है, एस से समर और डब्लू से इन्होंने रखा मरुस्थलीय, कैपिटल डब्लू की बात हो रही है, मरुस्थलीय जो भी प्रदेश होंगे वो उनकी बात करिए, है ना। तो एस का मतलब समझ में आया, अर्धशुष्क, और डब्लू का, फिर उन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया, दैट इज एच, दैट इज स्मॉल डब्लू और स्मॉल जी। एच का इन्होंने क्या कहा, एच का मतलब आपको याद रखना है, एच का मतलब क्या होता है, एच से हॉट, हॉट का मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उन्होंने एच का यूज़ किया जहाँ से औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक हो, जिस प्रदेश में औसत 18 डिग्री से टेम्परेचर अधिक हो वो यूज़ कर लिया एच, ठीक है। फिर बात करूं डब्लू, डब्लू आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल डब्लू तो आप समझ गए होंगे, मरुस्थलीय प्रदेश के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल डब्लू वो यूज़ करेंगे अपन विंटर, डब्लू से विंटर, तो विंटर मतलब क्या होगा, शीत ऋतु, तो ये याद हो गया, समझ में आई, इस तरीके से याद भी हो जाएगा। शीत ऋतु, और शीत ऋतु में शुष्क ही होता है ना। फिर जी, जी से गर्मी, इस तरीके से याद रखो, जी से गर्मी, तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, गर्मी के पश्चात क्या आती है, बारिश होती है, तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात। तो इस तरीके से हो गया एच, स्मॉल डब्लू और स्मॉल जी। कैपिटल एस से अर्ध शुष्क, कैपिटल डब्लू से मरुस्थलीय प्रदेश, एच से हॉट तो औसत टेम्परेचर 18 से अधिक, डब्लू शीत ऋतु, और जी गर्मी से के बाद क्या आएगी, वर्षा, तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इसके क्लासिफिकेशन की, टर्मिनोलॉजीज की। अब बात करेंगे जो बात है आगे, लिख लीजिए आप इतना,
आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे राजस्थान का जो वर्गीकरण किया, तो व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। क्या क्या बांटा वो भी बात करते हैं, तो पहले ये लिखिए, व्लादिमीर कोपेन ने किसका आधार माना? तो कोपेन ने क्या आधार माना था? वनस्पति को आधार माना था। ये आपको याद रखना है। वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितनों में किया दोस्तों? 4 में इसको डिवाइड इन्होंने किया। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन ने। ठीक है, अब क्या किया वो अपन लिखते हैं, आप इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। फिर कितने में किया? 4 में डिवाइड किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं बनाता हूं यहाँ पे किसका डायग्राम बनाता हूँ, राजस्थान का मैप, और उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो अपन आप बनाते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले इन्होंने 4 जलवायु प्रदेश को किस तरीके से बांटा मैं बताता हूं। यहां इन्होंने बनाया, इन्होंने टर्म्स का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? ABCD इस तरीके से करके जो टर्म्स हैं उनका यूज़ किया। देखो, इन्होंने यूज़ किया BWH के छोटा, और ये W अगेन छोटा, BS कैपिटल S, स्मॉल h स्मॉल w, C कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g। ठीक है, और ये है इनका कैपिटल A और W। ठीक है, स्मॉल w। ठीक है, अब देखो, आपको याद रखना है यहाँ पे क्या यूज़ किया इन्होंने, BW। B का मतलब क्या हो गया? B, आप B कैटेगरी में जाइए, क्या था? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे शुष्क है कि नहीं है ये मेरे को बताइए। मरुस्थल प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, तो यहाँ पे शुष्क है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात, शुष्क है। तो बी का मतलब समझ में आ गया। फिर बात करें डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यों यूज़ किया? क्योंकि भैया ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल में डब्ल्यू ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर एच, एच का मतलब मैंने क्या बताया? तो हॉट है, हॉट रहता है बिल्कुल, औसत तापमान अधिक रहता है। और यहाँ पे जब सर्दी पड़ती है, शीत ऋतु भी पड़ती है, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया? स्मॉल डब्ल्यू का यूज़ किया। तो ये कौन सा जलवायु प्रदेश हो जाएगा? समझ में आई बात? कैसे यूज़ किया इन्होंने, कैसे टर्म्स को यूज़ किया, कैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ किया। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा जलवायु प्रदेश हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। समझ में आई? तो क्या हुआ यहाँ पे? और इसका अगर सेंटर की बात की जाए तो इसको सेंटर माना गया इनके अकॉर्डिंग बीकानेर को। प्रतिनिधि नगर क्या माना गया? बीकानेर को माना गया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे वनस्पति को तो आधार माना है, तो यहाँ पे आपने पढ़ रखी हजारों बार, बहुत बार मैंने बताया, यहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलती है अपन को? जीरो फाइट्स, यही मिलती है ना। तो क्या हुआ इसका?
वनस्पति कौन सी है, जीरोफाइट्स, प्रतिनिधि नगर बीकानेर। बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब समझ में आया। बी क्यों यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे बी में क्या था, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है। डब्ल्यू क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये मरुस्थल है। और एच क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है और विंटर में यहाँ पे शीत ऋतु भी पड़ती है। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु प्रतिनिधि नगर बीकानेर। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों BWHW, समझ में आई। और वनस्पति कौन सी यहाँ पे, जीरोफाइट्स। ठीक है, ये बात हो गई पहली। अब बात करते हैं सेकंड वन की, दैट इज कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल HW। सबसे पहले बात करें कैपिटल बी की, तो कैपिटल बी अगेन अपना राजस्थान किस में आएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें यहाँ भी गर्मी ही पड़ती है, शुष्क प्रदेश है, तो बी यूज़ किया। फिर बात करें यहाँ पे एस क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मरुस्थल है एग्जैक्टली, लेकिन ये पूरा मरुस्थल नहीं है, ये वाला इलाका ये अर्ध शुष्क में आता है, तो इसलिए एच हुआ। और HW अगेन यहाँ पे क्या, ये हॉट है और यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है, शीत ऋतु शुष्क होती है, समझ में आया। तो ये यूज़ किया अपन ने कैपिटल B कैपिटल S और HW, समझ में आई। और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो है दोस्तों आपका नागौर। कौन सा नगर है, नागौर। और यहाँ पे कौन सी जलवायु मिलेगी दोस्तों, तो वो आपको मिलेगी उष्ण यहां मिलेगी दोस्तों आपको उष्ण कटिबंधीय, कौन सी मिलेगी आप बताइए, अर्ध शुष्क। समझ में आई क्यों मिलेगी अर्ध शुष्क, क्योंकि यहां पे यूज हो गया है टर्म दैट इज एस। यहां पे डिफरेंस कहां आया, यहां डब्ल्यू है यहां एस है, तो डब्ल्यू में क्या था, मरुस्थल था, और यहां पे क्या आ गया, अर्ध शुष्क आ गया, तो यहां पे यूज हो गया अर्ध शुष्क। अब ठीक है, और यहां पे जो वनस्पति अपन को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी दोस्तों, और वनस्पति अपन को मिलेगी, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, यहां पे मिलेगी वनस्पति अपन को स्टेपी तुल्य वनस्पति। समझ में आई बात। तो ये बात हो गई सेकंड वन, दैट इज BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो समझ में आया, एक एक टर्म का मैं आपको मतलब समझाता जा रहा हूं, तो इतना थोड़ा लिख लीजिए आप। आगे चलें, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट वन यूज अपन ने किया सी कैपिटल C स्मॉल W। तो सबसे पहले चलिए आप सी में क्या था, सी में जाके देखिए क्या लिखवाया मैंने आपको, उप आर्द्र, मतलब यहां पे आर्द्रता है ना, उप आर्द्र है ना, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहां पे क्या है, इस एरिया में थोड़ी थोड़ी आपको ह्यूमिडिटी मिलती है थोड़ी थोड़ी, तो ये क्या हो गया, उप आर्द्र हो गया। ठीक है, अब ये बात हो गई। फिर क्या है, यहाँ पे डब्लू क्यों यूज़ किया, क्यों पे शीत ऋतु होती है, यहाँ पे शुष्क होती है, और यहाँ पे वर्षा ठीक होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात यहाँ पे वर्षा ठीक होती है, इसलिए जी यूज़ हुआ, डब्ल्यू यूज़ हुआ। लेकिन यहाँ एच यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो औसत तापमान है वो 18 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हॉट इतनी नहीं रहती जितना यहाँ रहता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने एच का यूज़ नहीं किया। तो ये कौन सी जलवायु हो गई दोस्तों, उप आर्द्र जलवायु। कौन सी, उप आर्द्र, और इसका प्रतिनिधि नगर हो गया टोंक। कौन सा नगर, टोंक हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, उसकी। और इसकी अगर विशेषता की मैं बात करूं तो आपको यहां से एक चीज दिख रही होगी, जो सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो यही है, तो लिख लीजिए सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया आपका, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका थर्ड वन, दैट इज कैपिटल CWG। समझ में आ गई, जो टर्म्स यूज अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, फिर देखिए आगे। अब नेक्स्ट अपन ने यूज किया AW। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ए का मतलब क्या है ना। ए का चलो आप वहां पे पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है मैंने आपको, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। मतलब यहां पे
उष्ण कटिबंधीय तो है ही, साथ साथ आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छी खासी है, मतलब अच्छा है यहाँ पे। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया? आर्द्रता। और यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। और क्या यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है जितनी यहाँ पड़ती है? नहीं, इसलिए अपन ने एच का यूज़ नहीं किया। क्या शीत ऋतु भी इतनी अधिक? क्योंकि यहाँ पे शीत, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहीं शीत ऋतु ज़्यादा होती है ना। जैसे चूरू जैसलमेर में आपने देखा होगा गर्मी भी पड़ती है तो सर्दी भी दबा के पड़ती है। और फिर डब्लू, यहाँ पे अपन ने यूज़ किया डब्लू। तो डब्लू का क्या है? ठीक है, शीत ऋतु, मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे यहाँ का जो चूरू वगैरह है मैक्स है। लेकिन यहाँ पे अपन ने यूज़ किया ए डब्लू का मतलब है कि यहाँ पे आर्द्र है, आर्द्रता के अंदर सब कुछ आ गया, बरसात वगैरह भी आ गया और सर्दी भी है, मतलब डिसेंट है। तो यहाँ पे शीत ऋतु शुष्क होगी, ऑब्वियस सी बात है। राजस्थान के अंदर जो शीत ऋतु है ओवरऑल के अंदर वो सबसे, क्योंकि साउथ के अंदर, मतलब अगर मैं इंडिया के साउथ में बात करूँ तो वहाँ शीत ऋतु नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी। तो ए का मतलब समझ में आया और डब्लू का मतलब समझ में आया। तो ये कौन सी जलवायु प्रदेश होगा? ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, प्रतिनिधि नगर की बात करूं तो इसका प्रतिनिधि नगर बनाया गया बांसवाड़ा को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कौन सी वनस्पति है तो वो है दोस्तों सवाना तुल्य वनस्पति। व्हाट इज इट्स नेम? सवाना तुल्य वनस्पति। तो ये हो गया आपका दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसको आप बना लीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता है, हजारों बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आई होप। तो ये दोस्तों हो गया अपना कौन सा कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो गया है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे थॉर्नवेट का जलवायु प्रदेश या जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए थॉर्नवेट का जलवायु प्रदेश। समझ में आई? अब बात करेंगे दोस्तों अपन थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप राजस्थान का मैप बनाइए, वहाँ पे मैं एक एक टर्म बताऊंगा तो साथ साथ बनाइए। ठीक है, EA स्मॉल d, ये d है, B-W। इन्होंने भी ABCD जो टर्म्स है उसका ही यूज़ किया और क्या क्या किया वे भी बात करेंगे। पहले एक बार आप लिखिए इतना, फिर मैं एक चीज़ समझाता हूँ।
अब इधर देखिए आप, इन्होंने क्या किया, इसका जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों, थॉर्नवेट, जो थॉर्नवेट जियो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, जो राजस्थान का जो जलवायु है इसको किस तरीके से विभाजित किया, इसको 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है ना, ये एक ही है, तो ये कितने हो गए, 4 जलवायु प्रदेश हो गया। पहला इन्होंने लिया EA-D, क्या लिया, EA-D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु प्रदेश, इनकी कैटेगरी किसके अंदर आया, EA-। इन्होंने पूरे जो मरुस्थल है इसको इस तरह से डिवाइड ना करके जो मेन जो मरुस्थल है उसको अलग से इन्होंने डिनोट किया, तो इसका इन्होंने प्रतिनिधि नगर बनाया जैसलमेर को, और इसको इन्होंने कौन सा जलवायु बनाई, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया इन्होंने किया EA-D, है ना, EA-D को क्या माना इन्होंने, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो अपना मेन जो क्या बोलते हैं रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, उसको इन्होंने बनाया EA-D, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, इसका जो प्रतिनिधि नगर इन्होंने बनाया जैसलमेर को। फिर इन्होंने लिया, ठीक है, दूसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया DB-W, इसको इन्होंने डिवाइड किया कि भाई ये मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु है, मतलब इससे थोड़ा कम है, तो इसलिए इसको क्या बोला, मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसका जो प्रतिनिधि नगर इन्होंने बनाया वो किसको बनाया, बीकानेर को बनाया। समझ में आई बात। तो 2 अपने हुए EA-D, DB-W। तो DB-W क्या है, मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु। समझ में आई। तो ये बात हो गई सेकंड वन DB-W की, लिख लीजिए इतना। चौथा, अब बात करते हैं अपन तीसरे की। तो तीसरा इन्होंने बनाया दोस्तों DA-W। क्या बनाया, DA-W, है ना। इन्होंने क्या किया, इसको बोला उष्ण, आप खुद समझिएगा, देखना समझ में आ जाएगा, लिखता हूं मैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, या फिर इसको उप आर्द्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उप आर्द्र। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे एकदम शुष्क नहीं है, यहाँ पे आर्द्रता है इस पूरे रीजन में थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए इस पूरे रीजन को इसने अलग से डिफाइन कर दिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश ले उप आर्द्र। ठीक है, तो इसको क्या बोला, DA-। और इसका जो इन्होंने प्रतिनिधि नगर बनाया, वो सेंटर बनाया इन्होंने अजमेर को। किसको बनाया, अजमेर को। तो ये बात हो गई इनके थर्ड वन की DA-W के बारे में। ठीक है, फिर देखिए जो लास्ट वन है वो है CA-W। इसको इन्होंने बोला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटि, अब नाम देखिए, उष्ण कटिबंधीय सेम, लेकिन यहाँ पे आर्द्र तो है लेकिन शुष्क नहीं है भैया। सीधी सी बात है, यहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो इस एरिया में, तो यहाँ पे शुष्कता नहीं है, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश तो सही है ना। तो और इसका जो प्रतिनिधि नगर है इन्होंने बोला बनाया डूंगरपुर को। किसको बनाया, डूंगरपुर को। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये था थॉर्नवेट का जलवायु प्रदेश। तो लिख लीजिए आप इतना।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मेरे को नहीं लगता कि अपन को इसको लाइन में लिखने की जरूरत है कि भाई थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया। पहला था EA-D, उसका क्या नाम होगा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। फिर नीचे अपन लिखेंगे प्रतिनिधि नगर जैसलमेर, फिर नेक्स्ट लिखेंगे DB-। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखने की ज़रूरत है, मैं ना, तो आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से, तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लिखना भी चाहे तो खुद से भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी अपने किसके, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की। आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट वन इज अपन पढ़ेंगे वो है टी वार्था का वर्गीकरण, ठीक है। तो दोस्तों हकीकत में जो टी वार्ता था, इसने कुछ नहीं किया, इसने बस एक किया काम किया, इसकी कुछ चीज़ उठाई कॉपी मारी, इसकी कुछ कॉपी मारी और खुद का कुछ बना के दे दिया। तो ये था, मतलब इसने कॉपी कैट वाला काम किया है ना, इसने खुद से कुछ नहीं किया, जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी के अंदर से ले लुआ के काम कर दिया। और लेकिन ठीक है कि अब इसके भी पढ़ना पड़ रहा है, तो इसने कुछ काम नहीं किया, जो चीज़ें क्या बोलते हैं कोपेन ने, थॉर्नवेट ने की, उसी को कॉपी पेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसने वनस्पति को इसका जो वर्गीकरण का जो आधार था वो वनस्पति के आधार पर इसने किया। तो लिखिए इसमें वनस्पति के आधार पर, ठीक है। क्या क्या डिवाइड किया, इसने भी 4 में डिवाइड किया। 4 कौन कौन से थे, पहला था कैपिटल BWH, सेकंड वन इज BSH, ये सेम ही टर्म थे उसमें भी, किसमें, कोपेन में, CAW, और फाइनल वन इज AW। अब देखिए, अब इसको डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, इसको अपन डायरेक्टली ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए BWH है ना, तो कैपिटल B मतलब वही उष्ण कटिबंधीय है ना, और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो B है, बी के अंदर अपन जैसे अपन को पढ़ना होता था, तो अपन वहाँ पे क्या करते थे, कोपेन के अंदर W, कैपिटल W भी यूज़ करते थे। इसने कैपिटल W की जगह हटा दिया, कैपिटल W डायरेक्ट बी के अंदर आ जाओ आप, तो बी के अंदर फिर यहाँ पे जो छोटा W है वो यूज़ कर लिया, और H मतलब हॉट है, तो डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, वहाँ से जो कैपिटल W था उसको रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, BHW, और इसको क्या बोल दिया, वही जो उसने बोला था, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो क्या बोला है इसने, तो समझ में आ रही है ना, इसने किया क्या, कुछ नहीं, कैपिटल जो W था उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो लिखिए इसमें उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है ना, ठीक, प्रदेश, ठीक है। फिर बात करें वर्षा कितनी, वही यहाँ पे वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही कम होती है। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर को माना, किसको माना, जैसलमेर को माना, और पहले अपन ने वहाँ पे किसको माना था, बीकानेर को माना था। थॉर्नवेट ने जो जैसलमेर माना था वो कॉपी यहाँ चिपका दिया, समझ में आई बात। तो ये कॉपी पूरी की थी, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर जैसलमेर और दक्षिण और जो यहाँ का जो इलाका है वो कौन सा माना इसने, मतलब इसके अंदर कौन कौन से इलाके आए, जैसलमेर आ गया है ना, दक्षिण पश्चिम बीकानेर आ गया, और हनुमानगढ़ आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, उत्तर पश्चिम आपका बाड़मेर भी इसके विस्तार क्षेत्र, मतलब इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज BSH, क्या यूज़ किया, BSH। सेकंड अपन ने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, BSHW, मतलब यहाँ से अब क्या उड़ा दिया, कैपिटल जो ये कैपिटल ही है ना, कैपिटल है ना ये S, जो स्मॉल W है उसको उड़ा दिया, लेकिन जलवायु तो वही रखी, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो लिखिए ये आ गया समझ में। तो सेकंड लिखो, उष्ण कटिबंधीय
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये तो बात हो गई इसकी। वर्षा 40 से 60, प्रतिनिधि नगर नागौर, और नागौर के अंदर विस्तार क्षेत्र इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका, जो ऊपर का इलाका है ना, वो इसको मान लिया। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। गंगानगर हनुमानगढ़ जो भी पूरा इधर का इलाका है वो बीच का, वो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी BSH की। नेक्स्ट देखिए, फिर लिया इसने CAW। अब इसने क्या किया, थोड़ा अभी जो A वगैरह का चीज़ है ये भी इसने उठाया, थॉर्नवेट से उठाया। इसने क्या किया, यहाँ पे इसको नाम दिया उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसको नाम दिया, और यहाँ पे वर्षा मानी 50 से 60, और इसका जो प्रतिनिधि नगर बनाया वो किसको बनाया, सवाई माधोपुर वाला जो इलाके हैं उधर, और इसको जो प्रतिनिधि नगर बनाया किसको, सवाई माधोपुर। इसको नाम क्या दिया, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कि भाई यहाँ ठीक ठीक वर्षा होती है, शुष्कता भी कम है, थोड़ी थोड़ी आर्द्रता भी है, तो इसको बोल दिया उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। समझ में आई बात। फिर देखिए नेक्स्ट का नाम दिया इन्होंने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि भाई इसका नाम क्या रखा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। भाई इतना ही रख लीजिए, बहुत है, बहुत कम क्वेश्चन इससे चांस होता है आने का। जो दोनों मेन है वो कोपेन और थॉर्नवेट है आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए AW क्या हो गया, यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आपका किस कैटेगरी में आ गया, AW के कैटेगरी में। तो लिख लीजिए, ये हो गया आपका T वार्ता का। और अगर आप इसका मैप वगैरह भी देखना चाहो, आपको गाइडों में बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, अपने को अभी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है ना, मैप से भी आप देख सकते हो, है ना। तो इतना हो गया आपका। तो ये दोस्तों अपना जो जलवायु प्रदेश है वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो जलवायु वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है अपना, वो अपन पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट सा है थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन इसी में हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया, राजस्थान में जो मानसून आता है वो कैसे आता है दोस्तों, आप सब जानते हो। ये है अपना ये इंडिया है अपना, इस तरीके से ये अपना राजस्थान वाला इलाका है। ये है अपना अरब सागर, और ये है अपना कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला, है ना। तो देखिए जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जो पवनें आती हैं, शाखा आती है, एक चांस है कि यहाँ से आएंगी, दूसरा है कि यहाँ से आएंगी। ठीक है, तो जो राजस्थान में है मानसून की दो शाखा आती है, अरब सागरीय मानसूनी शाखा और एक आती है बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके भाई, अरावली है।
तो इसको क्या रुकना चाहिए। तो ये जैसे शाखा यहाँ से मतलब यहाँ पर जैसलमेर में एक पॉइंट बनता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होती हैं ये शाखाएं, और ये किधर की तरफ चलती है, राजस्थान की तरफ या इंडिया की तरफ आती है। तो आने की वजह से क्या होता है कि ये जो अपना क्या बोलते हैं यहाँ पे अरावली है, तो अरावली के ये शाखा समानांतर गुजर जाती है, रुक नहीं पाती, इसको कोई अवरोध नहीं मिलता। इसको कोई अवरोध नहीं मिलेगा तो रुकेगी कैसे, क्योंकि इसका रुकना जरूरी है, स्थायी होना जरूरी है। तो ये क्या होती है, समांतर होकर गुजर जाती है, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा इस अरब सागर की वजह से मात्र 10% मानी जाती है। और जो मेजर है वो किसकी वजह से मानी जाती है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी की वजह से बीच में अरब सागर आ गया, तो ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए जो पश्चिमी जो राजस्थान है वो सूखा का सूखा रह जाता है। समझ में आई बात। तो लिखिए, ये तो अपना मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। अब देखिए, लिखिए इसमें राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की राजस्थान में कहां से एंटर करती है, नीचे से एंटर करती है, दक्षिण पश्चिम से शाखाएं प्रवेश करती है। ठीक है, तो अपन पहली को पढ़ेंगे। पहली है दोस्तों कौन सी, अरब सागर वाली पढ़ लेते हैं। अरब सागरीय मानसूनी ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, अरब सागरीय मानसूनी शाखा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यह शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम जो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, नीचे से जो जिला है बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो किसको माना जाता है, बांसवाड़ा को ही राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो लिखिए, यह शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। समझ में आई कहां से करती है प्रवेश। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को क्यों बोला जाता है, ये बात भी समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिखिए, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे बोलेंगे, बांसवाड़ा को अपन राजस्थान में प्रवेश द्वार बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई पहला पॉइंट। फिर देखिए दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, इस शाखा से राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बरसात होती है, क्योंकि बहुत ही कम होती है, क्योंकि समानांतर गुजर गई। तो इससे राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही में 10% वर्षा होती है। कितनी परसेंट टोटल वर्षा का, मात्र 10%। तो लिखिए, इस शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, निचले जो इलाके हैं ना, निचले जो जिले हैं, सिरोही वगैरह, माउंट आबू इधर हो जाती है ना, सिरोही में 10% वर्षा होती है। कितनी परसेंट वर्षा होती है, मात्र 10% होती है। ठीक है, ये बात हुई। फिर देखो, अरब सागरीय जो मानसून का जो सर्वाधिक ठहराव तथा सर्वाधिक जो सक्रियता है वो कौन से जिले में मानी जाती है, सबसे ऊंचा जिला कौन सा है जहाँ पे काफ़ी पहाड़ियाँ, तो वो सिरोही। और नीचे से एंटर है तो सबसे पहले नीचे सिरोही है, तो सिरोही में इसकी सबसे ज़्यादा सक्रियता मानी जाती है। तो लिखिए, अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक
ठहराव तथा सर्वाधिक सक्रियता, मतलब एक्टिव सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, सक्रियता कौन से ज़िले में, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, फैक्ट्स ही हैं एक तरीके से और ईजी भी हैं। सिरोही ज़िले में होती है, ठीक है।